हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको एक साड़ी का रीयूज़ बताने जा रही हूँ। दरअसल उसका बॉर्डर ख़राब हो गया था तो मैं उससे एक अनारकली सूट बनाने वाली हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने साड़ी ली है और इसका पूरा बॉर्डर मैंने अलग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। लाइनिंग मैंने यहाँ पर ली है इसके लिए 2 मीटर में ये पूरी कुर्ती बड़े आराम से बन जाएगी, लाइनिंग लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करके आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने इसे इस तरह से 12 इंच पर फोल्ड किया है और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। ठीक, अब इस पर हम एक नॉर्मल जो चोली की कटिंग होती है ना, वो हम करेंगे। और इसकी लंबाई है 16 इंच। मैं 15 इंच रेडी बनाऊंगी तो मुझे 16 चाहिए। ठीक है, तो फोल्डेड साइड मैंने मेरी साइड रखी है। अब हम एक नॉर्मल जो हमारा मेजरमेंट होता है उस हिसाब से लगाते हैं निशान। तो शोल्डर मेरे हैं 15 इंच, मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा लिया शोल्डर का। आर्म होल भी मैं यहाँ से ले रही हूँ 7.5 इंच। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट में लगाऊंगी तो मैं यहाँ 40 चेस्ट के लिए बना रही हूँ। मैं थोड़ी लूज़ कुर्ती ही पहनती हूँ तो उसका 4th पार्ट मैंने लगाया है 10 इंच और 1.5 इंच आपको यहाँ पर मार्जिन के लिए लेना है। लंबाई तो मैंने आपको बता ही दी 16 इंच है। ठीक है, कमर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 9 इंच। 1 इंच मैं यहाँ पर लूँगी डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे। इसके बाद साइड के दोनों निशानों को मैं मिला दूंगी और नीचे की साइड से देखिए हल्का सा मैंने 1 इंच का कर्व दिया है। उसके बाद आर्म होल पर मैं निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ तो मैंने नेक की जो विड्थ है वो ली है 3 इंच, है ना। और हाफ इंच, मतलब हाफ इंच से भी कम मैंने सिर्फ शेप लगाने के लिए यहाँ पर शोल्डर डाउन का निशान लगाया है। और बैक नेक मैं यहाँ पर 3x3 का ड्रॉ करूँगी। नेक विड्थ हमने 3 ली है, गहराई भी इसकी 3 ली है, तो 3x3 का एक बॉक्स बनाया। ठीक, उसमें गोलाई लगा दी। अब फ्रंट नेक की बारी आती है तो फ्रंट नेक चूंकि ये अंगरखा पैटर्न में बना रही हूँ तो यही शेप इसमें सबसे इजीली बनता है। तो यहाँ पर 7 इंच मैंने ली है इसकी गहराई और एक हम शार्प वी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर उसे कर्व देते हुए लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट नेक ड्रॉ किया है। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ डार्ट के लिए निशान। तो फ्रंट से मैंने लिया है 4 इंच और इसमें मैंने 5 इंच लंबाई की एक डार्ट लगा दी है। ठीक, अब आर्म होल पर भी मैं फ्रंट के लिए शेप लगा देती हूँ। तो यहाँ पर एक नॉर्मल जो अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग होती है वो मैंने कर ली है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर लाइनिंग मेरी कट हो चुकी है। अब बचा हुआ जो कपड़ा है उसे मैं करूँगी डबल फोल्ड और डबल फोल्ड करने के बाद मैं स्कर्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 45 ये टोटल कुर्ती की लेंथ है। ठीक है, तो उसमें से मैंने 15 इंच की चोली बनाई है ना। तो हमारे पास कितना बचा 30 इंच। तो स्कर्ट मुझे बनानी है 30 की और चोली 15 थी ना, उसमें मैंने 1 इंच ऐड कर लिया था तो वो 16 इंच हो गई। अब जो मेन फैब्रिक की मैं स्कर्ट कट करूँगी ना उसमें तो मैं 2 इंच ऐड कर लूँगी, वो हम साड़ी में जब कट करूँगी तब बताऊँगी। लेकिन अभी जो लाइनिंग में जो स्कर्ट में कट कर रही हूँ वो मैं 30 इंच लंबाई की कट कर रही हूँ। तो हम इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सिंपल ए लाइन की स्कर्ट बनाऊँ, है ना, चोली ऊपर की साइड लगा दूँगी और पूरा ऐसे तिरछा ले लूँगी तो इसकी जो चौड़ाई है, मतलब नीचे का घेर है, वो उतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक, मतलब थोड़ा कम आएगा। तो मैं इसे बनाऊंगी पेटीकोट वाली स्टाइल में, यानी 6 कली में हम इसे बनाएंगे। तो 6 कली में बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा चोली वाला पार्ट था ना उसे मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया और ऊपर की साइड रखा और सेम उसे मैंने दूसरी साइड अपोजिट रखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और इसे मैं ये इंची टेप मैंने इस तरह से रखा तिरछा और मैं तिरछा निशान लगा दूंगी। यहाँ पर हमें सिलाई का कोई मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि चोली में जो 1 इंच हमारा डार्ट के लिए है वही यहाँ पर सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसे पूरा तिरछा कट कर लीजिए। और चूंकि ये फोल्डेड कपड़ा था ना तो ऊपर की साइड से भी मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब देखिए इसे किस तरह रखेंगे हम, 2 पीस तो हमारे आएंगे फोल्डेड और 4 पीस यानी 4 मेरी कलियाँ आएंगी। तो जो सेंटर वाला पीस है ना फोल्डेड, उसे मैं इस तरह से खोल के रखूँगी और जो किनार है, किनार वाले कपड़े इसमें जॉइंट करेंगे, यानी कि बीच में तो जो है वो आएगा तिरछा हिस्सा और साइड में हम जो कली जॉइंट करेंगे वो सीधी जॉइंट करेंगे। इस तरह से आपको इस पेटीकोट यानी लाइनिंग वाली स्कर्ट को तैयार करना है। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग की कुर्ती कट हो गई है। और यहाँ आप एक बार क्लियर देख लीजिए कि एक औरेब एक सोरेब इस तरह से बोलते हैं, मतलब एक तिरछा और एक सीधा, इस तरह हम इस कपड़े को जॉइंट करते हैं। ठीक, तो अब इसे हम एक साइड रख देंगे। अब हम लेंगे साड़ी और साड़ी में देखिए मैं क्या करूँगी, जो उसका अच्छा वाला हिस्सा है ना पोर्शन, जिसे हम अंदर से दबाना शुरू करते हैं, वहाँ से निकालूंगी मैं चोली वाला पार्ट और स्लीव्स, क्योंकि साड़ी अंदर की साइड से थोड़ी नई रहती है, पल्ला उसका ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैंने
20 इंच लंबाई की स्लीव्स ली है। आप चाहें तो इसमें से चूड़ीदार स्लीव्स भी निकाल सकते हैं। अब बचे हुए कपड़े को मैंने किया है 4 फोल्ड। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये आइडिया दे रही हूँ कि आप चाहें तो यहाँ से अम्ब्रेला घेर भी निकाल सकते हैं। एक कॉर्नर पर आपको कमर वाला निशान रखना है जो हमने लाइनिंग वाली चोली कट की है ना उससे, और आप अम्ब्रेला भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कली वाली स्कर्ट निकाल रही हूँ। तो देखिए मैंने कपड़े को यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और यहाँ मैं निकालूंगी 8 कलियाँ, है ना, उस हिसाब से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। अब ऊपर की साइड कमर में ले रही हूँ 2 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और नीचे जितना भी घेर आया है ना मैं पूरा लूँगी। इस तरह से मैंने तिरछा इंची टेप को रखा है। तो ऊपर चूँकि 2 इंच की कली में लेने वाली हूँ तो उसमें हम 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ऊपर की साइड 3 इंच और नीचे की साइड पूरा बॉर्डर। हाँ, मैंने साड़ी को ना बिल्कुल अच्छे से फोल्ड किया है और ऊपर पिनअप कर लिया है जिससे मेरी कलियों की जो शेप है वो एक जैसी आए। हाँ, यहाँ पर लंबाई मैंने कितनी ली है, तो लंबाई मैंने यहाँ पर अभी ली है 35 इंच, क्योंकि ये जो साड़ी का कपड़ा होता है ना ये थोड़ा ऊंचा नीचा टाइप से होता है, तो कटिंग में कहीं ज़्यादा छोटी नहीं हो जाए, इसलिए मैंने अभी इसकी लंबाई ली है पूरी 35 इंच। ठीक, तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, लाइनिंग वाले कपड़े में एक ओरेब सोरेब लगाना है, तो इस तरह आप इसे जोड़ लीजिए और इसी तरह हम फ्रंट और बैक के दोनों पीस जोड़ लेंगे। अब आ जाती है चोली वाली चीज़। तो इस तरह मैंने इनको कट किया और पिनअप किया। इसे बारीकी से आप पिनअप कीजिए क्योंकि जॉर्जेट की साड़ी है, बहुत ज़्यादा मूव होती है। और इसके बाद मैं एज इट इज़ इसे पूरा सिल लूँगी, है ना, फ्रंट और बैक वाले पीस को। इसे पूरा चारों तरफ से सिलने के बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूँगी और डाट लगा लूँगी। फिर हम इसमें कपड़े की पट्टी लगाकर पलट कर बनाएंगे नेक। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैनवास की पट्टी को पलट कर लगाया है और नेक बनाया है, जिससे नेक में ना झोल नहीं आया और वो बहुत अच्छे से सेट रहे, खासकर फ्रंट वाली साइड पर। तो फ्रंट और बैक के मैंने नेक बना लिए हैं, लेकिन मैंने बैक का नेक अभी पूरा फोल्ड नहीं किया है क्योंकि मैं शोल्डर जॉइन करूँगी ना तो इसे करूँगी ओवरलैप, इसलिए मैंने इसको पूरा फोल्ड नहीं किया है। अब बात आती है हमारी लाइनिंग वाली स्कर्ट की। तो देखिए लाइनिंग वाली स्कर्ट तो तैयार हो गई थी और जो मेन फैब्रिक में मैंने कलियाँ कट की थी ना, उन कलियों को भी मैंने जोड़ लिया है। 8 कलियाँ निकालनी थी, तो 4 एक साइड आएंगी फ्रंट में, 4 पीछे की साइड जाएंगी बैक में। अब हम क्या करेंगे कि जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है उसे कमर से अटैच करेंगे, स्कर्ट वाले पोर्शन को। कमर से अटैच करने के बाद हम इसे फ्रंट वाले पीस में अटैच करेंगे। अब देखिए पीस तो हमने तैयार कर लिए, अब हम इसमें पूरा लेस का काम करेंगे। तो फ्रंट पीस में मैं अंगरखा वाला पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो लेस पूरी निकाल के रख ली थी, देखिए ये लेस होती है स्ट्रेट और अंगरखा में आपको हल्का सा कर्व चाहिए। तो आप चाहें ना तो इसके ऊपर एक बड़े टाँके की सिलाई लगा लीजिए जिससे उसमें हल्के हल्के चुन आ जाएगी और आपका बहुत अच्छी फिनिशिंग से वो सिलाई हो जाएगा। लेकिन ये मैंने जो लेस साड़ी में से निकाली है ना, ये ऑटोमेटिक कर्व हो रही है, मतलब इसमें हल्की सी गोलाई है। ठीक, तो मेरी लेस है ना बिना किसी उसके ही गोलाई में आ रही है। तो यहाँ पर अंगरखा पैटर्न में कैसे लगाएंगे हम, एक साइड तो हमको लगाना है छोटा वाला पीस और दूसरी साइड से हमको पूरा पीस ले जाना है इस तरह साइड तक। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ये जो साइड तक पीस जाएगा ना उसमें नीचे की साइड 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना, क्योंकि उसमें मुझे स्कर्ट वाला पोर्शन ज्वाइन करना है ना। तो ये हो गया फ्रंट का पीस। अब आती है स्लीव्स की। स्लीव्स में तो कोई लाइनिंग लगानी नहीं है, सीधे हम यहाँ लेस रखेंगे और इसे सिल लेंगे। तो अब मैं स्कर्ट में भी लेस लगा लेती हूँ। उसके लिए पहले मैं स्कर्ट को एक सा करूँगी नीचे से। तो मैंने क्या किया, देखिए दोनों पीस लिए हैं फ्रंट और बैक के, उसको पूरा एक जैसा घड़ी किया, ऊपर से पिनअप किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है थोड़ा वज़न, मैंने प्रेस रखी है और नीचे की साइड इसे इस तरह लटकाया है। अब आप देख सकते हैं ना कि नीचे की साइड ये कितना ऊंचा नीचा है। अब यहाँ से मैं इसे कट करूँगी। तो देखिए कट होने के बाद है ना ये मेरा पूरा एक जैसा आ गया है। आप चाहें ना तो इसे पूरा बिछाकर भी गोलाई दे सकती हैं, सेट कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला पीस में लेस लगाई है, देखिए कितना सुंदर आ रहा है ना। और मैं बता रही थी ना मेरी लेस ऑटोमेटिक थोड़ी सी कर्व थी, तो प्रेस करने के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। और इसमें से मैंने सेंटर में जो लेस ख़राब वाली थी ना सितारे वाली, उसे निकाल दिया और फिर से बाकी की दोनों लेसों को सिल दिया। तो ये थोड़ी चौड़ाई कम हो गई, लेकिन अब ये फिनिशिंग में लग रहा है। और आसपास से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था ना वो मैंने कट कर लिया है। अब हमने इसके शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं, प्लस इसमें स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। और देखिए शोल्डर जॉइन करने के बाद इसके हमने इस तरह से शोल्डर ओवरलैप किए हैं ना, जिससे फ्रंट से कोई भी मुड्ढे की सिलाई यहाँ पर नहीं दिखेगी, शोल्डर की सिलाई नहीं दिखेगी।
और स्लीव्स में भी लेस लगा ली। तो इस तरह इसका लुक बिल्कुल मतलब साड़ी से चेंज हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कलर प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप मुझे बताइएगा कि इसे मुझे ग्रीन पैंट पर पहनना चाहिए या फिर पिंक पैंट पर पहनना चाहिए, है ना। अब मैं इसमें स्कर्ट वाला पोर्शन भी ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए ये स्कर्ट वाला पोर्शन तो मेरा रेडी था, अब बस इसे कमर से मुझे अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक के पीस कमर से अटैच कर लिए हैं। अब आपको इसमें फिटिंग की सिलाई देनी है। तो स्लीव्स पर से लेके आपका जो भी मेज़रमेंट हो उस हिसाब से आपको सिलाई देनी है। तो ये ध्यान रखिए कि कमर के नीचे आपको 4-5 इंच तक चारों पीस जॉइंट करने हैं और उसके बाद आपको लाइनिंग और मैन फैब्रिक अलग अलग जॉइंट करने हैं। इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो पहले भी दे चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से फिटिंग दी जाती है कि नीचे की साइड मैन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अलग अलग आपको सिलने होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग भी दे दी है। और बॉटम की साइड से अभी मेरा काम रह गया है। बॉटम में हम इसे पहले फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर से लेस लगाएंगे और उसके बाद हमारी पूरी कुर्ती तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप चाहें ना कॉर्नर पर टैसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि लेस भी बचती है, कपड़ा भी काफ़ी बचा हुआ है। तो पूरी कंप्लीट करके मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर डमी पर लगाने के बाद इसका इस तरह से लुक आया है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी, मतलब साड़ी का बहुत अच्छा रीयूज़ हो गया, थोड़ी सी अलग लुक में भी आ गई है। अंगरखा पैटर्न है, टेसल्स वगैरह नहीं लगाए हैं, उसके बावजूद ये कुर्ती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें सिलाई में इंटरेस्ट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।